मैं संजीव सर अब आप लोगों के लिए लेड एसिड बैटरी अर्थात इसे सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है की व्याख्या करने जा रहा हूँ 3D स्ट्रक्चर के रूप में। इसमें सर्वप्रथम नंबर 1 पॉजिटिव प्लेट, नंबर 2 नेगेटिव प्लेट, नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव प्लेट के रूप में PbO2 लेड ऑक्साइड परऑक्साइड के रूप में जो चॉकलेट ब्राउन के रूप में होता है, और नेगेटिव प्लेट के रूप में PbO प्योर लेड जो डल कलर होता है, कोई ख़ास इसमें कलर नहीं होता है। इसमें H2SO4 और पानी, H2SO4 का 38% मात्रा और पानी का 62% मात्रा मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद इसमें एनोड से कैथोड और की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कुछ इस प्रकार होता है। केमिकल एक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बीच में बल्ब का प्रयोग करते हैं। इस बल्ब के प्रयोग से H2SO4 आयन को H2SO4 माइनस आयन के रूप में तोड़ते हैं। तो ये आयन टूटने के बाद एनोड से कैथोड की ओर कुछ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हाइड्रोजन से और SO4 से प्योर लेड रिनायन प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता है, जिससे बल्ब का चमकना इस रिएक्शन के थ्रू आसानी से होता है। PbO2 से 2H+ से 2Pb+H2 और PbO से H2SO4 से PbSO4+H2O से, अर्थात लगातार 2 इलेक्ट्रॉन्स प्योर लेड की ओर लगातार प्रवाहित होते रहता है, अर्थात ऋणात्मक प्लेट की ओर। तो यहाँ पर कैथोड के लिए रिएक्शन हो जाएगा Pb+SO4 से PbSO4 और यहाँ पर PbSO4 को अगर जब ब्रेक करते हैं तो आयन के रूप में हाइड्रोजन और HSO4- के रूप में लगातार प्लस माइनस के रूप में प्रवाहित होते रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवाहित होते रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित होते रहेगा जब तक कि ये पूर्ण रूपेण बैटरी का निर्माण नहीं करता है और एक धनांश ऋणायन को प्रभावित केमिकल एक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड असिस्टेंस। अब यहाँ पर अपोजिट उल्टा करते हैं। उस समय कैथोड एनोड से कैथोड था, अब कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड फिर से और पानी को मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद यहाँ पर जो भी दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपोजिट आयन के रूप में कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर किसी बल्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बल्ब का प्रयोग इससे पहले हम कर चुके थे। लेकिन इसमें ये दिखाई दे रहा है कि कैथोड और एनोड का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक उसी प्रकार हो रहा है। PbSO4+2H से Pb और SO4 से H+ और SO4- इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लगातार ठीक उसी प्रकार प्रवाहित हो रहा है जिस प्रकार एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हो रहा था। तो ये इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। एनोड से कैथोड की ओर एट PbSO4+2H+ से SO4 बन रहा है 2PbO2+2H2SO4 के रूप में। ये इस बात को दर्शाता है कि लेड एसिड बैटरी जो सीसा संचायक सेल के रूप में जमा होता है और इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार प्रवाहित करते रहता है। ये दोनों तरह से कार्य कर सकता है, एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड। इसकी एक खासियत होती है, इसीलिए इसमें दोनों कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें दोनों प्रकार के रिएक्शन को भी हम शो किए हैं और इन रिएक्शनों को आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। और इसमें से इस प्रकार बैटरी को जोड़ा जाता है। आप देखे होंगे कि किसी प्रकार के सूखा सेल बैटरी में या पानी वाला बैटरी किसी में भी दो प्रकार के, एक प्लस और एक माइनस होता है और उससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया जाता है। कुछ क्षण के लिए नहीं बल्कि तब तक किया जाता है जब तक कि उस इलेक्ट्रॉनों का सारा प्रवाह खींच नहीं लिया जाए। तो ये बैटरी का एक मुख्य पार्ट हो गया। इसे हिंदी में सीसा संचायक सेल कहा जाता है, जो आपके लिए 12th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये 3D स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसका कहानी चाहिए तो आप लिख सकते हैं, वो हम आपको लाइव क्लास के रूप में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।